आप सब पर सलामती, मैं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासी निज़ाम में बहुत सी हलचलें मची हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट ये हो रही है कि जब 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था तो बहुत सारे जजेस ऐसे हैं कि जो सामने आना चाह रहे हैं और वो अपना नाम फिर रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी दबाव आता रहा है, हमें भी अहकामात आते रहे, हमें भी बर्दाश्त करना पड़ता रहा है, हमारे भी अहले खाना को उठाने की धमकियां दी जाती रही हैं। तो इस वक्त जो 6 जजेस हैं उनकी तकलीद वो जजेस करना चाहते हैं, लेकिन इस ज़मन के अंदर क्या वो ख़त लिख पाएंगे? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही ख़त लिखेंगे या फिर जो अब तहकीकात करने की ज़िम्मेदारी जिनकी है वो उनसे रुजू करने का फ़ैसला करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे साथ भी ये हुआ है और हमने भी ये बर्दाश्त किया है। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि सिस्टम को तब्दील करना है तो 200 अफराद को कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। अब वो जज ये समझते हैं कि जब अगर कोई पहल कर चुका है और जब उसकी पहल हो चुकी है तो हमें भी फिर इसमें शामिल होना चाहिए। जब कोई उठ के उसने हिम्मत की है और वो बोल पाया है तो हमें भी बोलना चाहिए। ये उनकी मंतिक है। अब उस मंतिक के पीछे क्या बाकी जजेस जो हैं वो रुजू करेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पे मुबैना तौर पे एजेंसी की जानिब से दबाव डालने के इल्जामात पे इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दी है, जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी होंगे। वफाकी काबीना का जो इजलास था उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। इजलास जूम के ऊपर हुआ जिसमें बेशतर वज़रा ने ऑनलाइन शिरकत की। उसमें भी बात हुई कि अगर इसको ये फ़र्ज़ कर लें ये सही साबित हो गया तो ये तो उनके मौक़िफ़ की तायीद होगी, बेनिफिशरी इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, हम नहीं होंगे। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि माजी में हमने भी भुगता है, हम भी मुतासरीन में से रहे, तो हमें बिल बैठ के ये इसके ऊपर मुत्तफ़िक होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुबैना तौर पर दबाव डालने के इल्ज़ामात पर मबनी ख़त की तहकीकात की इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने कमीशन के सरबराह के लिए नामों पर गौर किया और बिलाखिर उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम की मंजूरी दे दी। लेकिन इससे पहले बातें ही बहुत चल रही थी। इस इजलास में बेशाम वाक़या भी ज़ेर बहस आया। इसमें बात ये चल रही थी इससे पहले कि एक रिटायर्ड जज है, क्योंकि पहले कहा गया था कि एक रिटायर्ड जज तहकीकात करेगा, तो बात लोग ये कर रहे थे कि रिटायर्ड जज सिटिंग जजेस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी तहकीकात किस तरीके से कर सकता है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट का जज है और फिर चीफ जस्टिस भी हो और उसको दबाव में लाने की कोशिश की जाए, उसे प्रेशराइज किया जाए और वो सिटिंग जज होने के बावजूद भी वो प्रेशर बर्दाश्त करने की अहलियत ना अपनी रखता हो और वो उस पर रिटेलिएशन ना कर सकता हो। तो एक रिटायर्ड जज जो है उसको मैनिपुलेट करने में कितना मुश्किल होगा। अगर तो सिटिंग जजेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको दबाव में लाया जा सकता है, तो उनसे मर्जी की तफ्तीश करवाई जा सकती है या मर्जी के अहकामात दिलवाए जा सकते हैं, तो फिर रिटायर्ड जज को दबाव में लाना तो उससे कदरे आसान है। तो इस बारे में बहुत सारे लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की जानिब से। लेकिन अब मेरी दानिश के अंदर जब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम मंजर आम पे आया है तो मुमकिनात में से है कि वो जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएं। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को बतौर जज जो लोग जानते हैं उनकी नज़र के अंदर शायद ये तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा हो, और अगर ना हुआ तो फिर इसके ऊपर भी उबाल बहुत बड़ा आएगा। लेकिन इसके साथ इन्हीं दिनों में जब ये बातें चल रही हैं तो 9 मई गुजरांवाला कैंट तोड़-फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुल्ज़िमान को 5-5 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। 5-5 साल कैद की सज़ा का हुक्म जो सुनाया गया, इसमें आप अगर देखना चाहें तो आने वाले दिनों के अंदर जो चीज़ें सामने आएंगी वो क्या होंगी, क्योंकि एक तरफ फ़ौजी अदालतों को भी वो जो महफूज फैसले थे वो सुनाने का हुक्म दिया गया और दूसरी तरफ ये 51 मुल्ज़िमान को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो इससे ये तासुर मिलता है कि शायद ये जो आगे बढ़ने वाली बात है कि किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी, उसको तूल दिया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि फ़ौजी अदालतें वो केसेस सुनाएंगी जिन्हें ईद से पहले रिलीफ दिया जा सकता है, उनके महफूज फैसले सुनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दूसरी तरफ उन्हीं दिनों में जब जजेस पे इल्ज़ामात, जब जजेस
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया और ये समझा गया कि चलें तब्दीली की हवा में हो सकता है हमारे हक में कोई फैसला हो जाए। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है, जो अली एजाज ने किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर दिया और ये PTI की रहनुमा आलिया हमजा मलिक की तरफ से किया गया, उन्होंने ट्रिब्यूनल से रुजू किया और ये समझ रहे हैं कि अगर जजेस ये तहैया कर चुके हैं कि कोई दबाव को ज़ेर असर नहीं लाना, तो फिर मौजूदा सूरत हाल के अंदर दरख्वास्तें दायर कर दें। हो सकता है कि वो जो एक वेव चली है उसमें हमें रिलीफ मिल जाए। PP 152 लाहौर से मलिक मोहम्मद वहीद की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है, जो PTI कि नुमान मजीद ने इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल से रुजू करके किया है। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज है, जो उस्मान डार साहब की वालिदा रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने करवाया। उसके अलावा NA 71 के बाद NA 70 सियालकोट, वहाँ से जो MNA है चौधरी अरमगान सुबहानी, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज है। इसके अलावा और भी बहुत से अफराद हैं जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए हैं। NA 75 नारोवाल MNA अनवारुल हक चौधरी हैं, उनका भी नोटिफिकेशन चैलेंज है। उसके अलावा PP 11 रावलपिंडी से MPA इमरान इलियास, उनका भी चैलेंज कर दिया गया। यानी ये नून लीगी रहनुमा 41 तकरीबन बनते हैं कि जिनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज हैं। सियालकोट से PP की सतह के ऊपर भी खुरम खान वर्क हैं PP 48 के, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज है। लाहौर हाई कोर्ट के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल इरफान अहमद नियाजी, उन्होंने ये दरखास्तें तमाम वसूल की हैं। इन्हीं दरखास्तों में मालूम ये पड़ा कि अताउल्लाह तारड़ हैं, सैफुल मुल्क खोखर हैं, ये इनके भी कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज हो चुके हैं। अब इसमें ये देखना है कि क्या बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन पाती है, क्या उनके हक में कोई फैसले हो सकते हैं, क्योंकि इंतखाबी उज़रदारियाँ दायल होने का सिलसिला तो इस वक्त जारी है और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इंतखाबी उज़रदारियों की अपीलों के ऊपर समाअत का आगाज़ करेगा और उसके ऊपर जो उज़रदारियाँ हैं किस हद तक दूर होती हैं, किसकी सुनी जाती है, अब ये वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है इस ज़मन के अंदर। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त आप ये देखिए कि दौड़ क्या जा रही है। एक तरफ लोग जो हैं वो अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ ना होने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली के अंदर भी जब बिला मुकाबला लोग मुंतखब होने लगे तो फिर क्या पीछे रह जाता है। यानी 10 लोग मुकाबले में हों, 7 के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएं, 3 को वैसे बैठा दिया जाए और पार्लियामेंट में बिला मुकाबला कोई पहुंच जाए। पहुंच सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब खिलाड़ी बड़े हैं। आसिफ अली जरदारी साहब खुद, अपनी साहबजादी, अपना साहबजादा, अपनी 2 बहनें, अपना एक बहनोई, सभी को असम्बलियों के अंदर ले गए और इस वक्त टॉप पे ख़ानदान पहुंच गया है जो ज़्यादातर असम्बली में। उधर नून लीग में खुद और अपनी भतीजी, अपना बेटा, अपना बड़ा भाई, अपना भांजा, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन ये अब कब तक चलेगा? मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर लग रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, हेल्थ कार्ड के ऊपर, थैलों के ऊपर, वो चैलेंज कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा है कि ये पैसा मियाँ नवाज शरीफ से वसूल किया जाए क्योंकि ये पब्लिक फंड्स को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। जाने क्यों डर पड़ा हुआ है हुकूमत के जहनों में कि उन्हें ये लगता है कि अब हम ये समझ रहे हैं कि हुकूमत हम नहीं कर रहे, तो अवाम को बताया जाए कि हुकूमत हम कर रहे हैं, तस्वीर लगाई जाए। बादुल नज़र में तो यही दिखाई देता। बसूरत दीगर अगर आप हुकूमत कर रहे हैं तो तस्वीर लगाने के आपको शौक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।